दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम सुनकर दुश्मन देश भी सतर्क हो जाते हैं। एक ऐसा आदमी जिसने बिना बंदूक उठाए भारत के सबसे खतरनाक मिशन पूरे किए और जिसे दुनिया भारत का रियल जेम्स बॉन्ड कहती है। ये कहानी है अजय डोभाल की। सच बताऊं, अजय डोभाल की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं लगती, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि फिल्मों में रीटेक होता है, यहाँ एक गलती मतलब सीधी मौत। और शायद यही वजह है कि लोग उन्हें भारत का रियल जेम्स बॉन्ड कहते हैं। 20 जनवरी 1945 उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में उनका जन्म हुआ। उनके पिता भारतीय सेना में अधिकारी थे। घर में बचपन से ही अनुशासन था, देशभक्त थी, लेकिन अजय डोभाल बाकी बच्चों जैसे नहीं थे। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब वो लोगों को ध्यान से देखते थे, कौन झूठ बोल रहा है, कौन डर रहा है, कौन क्या छिपा रहा है। उन्हें लोगों के चेहरे पढ़ने की आदत थी और शायद उन्हें खुद भी नहीं पता था कि यही आदत एक दिन उन्हें भारत का सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस माइंड बना देगी। उन्होंने अजमेर के किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल से पढ़ाई की। वहां डिसिप्लिन इतना सख्त था कि इंसान अंदर से मजबूत बन जाए। सुबह जल्दी उठना, फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल टफनेस, शायद वहीं से उनके अंदर वो काम माइंडसेट बना जो बाद में हर खतरनाक सिचुएशन में काम आया। फिर उन्होंने यूपीएससी पास किया और 1968 में आईपीएस ऑफिसर बन गए। उन्हें केरला कैडर मिला। उस समय किसी को नहीं पता था कि ये शांत सा दिखने वाला ऑफिसर आगे चलकर दुश्मन देश के बीच रहकर भारत के लिए सबसे बड़े मिशन करेगा। अब सुनिए वो कहानी जिसने पहली बार पूरे भारत को एहसास कराया कि अजय डोभाल कोई आम ऑफिसर नहीं है। ये कहानी है मिजोरम की। उस समय मिजोरम में आग लगी हुई थी, जंगलों में गोलियां चल रही थी, सेना लगातार ऑपरेशन कर रही थी और पूरा इलाका डर में जी रहा था। उस दौर में लाल डेगा नाम का एक विद्रोही नेता बहुत तेजी से उभर रहा था। वो मिजो नेशनल फ्रंट यानी एमएनएफ के नेता थे। उनका सपना था भारत से अलग एक स्वतंत्र मिजो देश। उनके लड़ाके जंगलों में कैंप्स बनाकर रहते थे, हथियारों के साथ घूमते थे, सरकार के खिलाफ हमला करते थे। हालात इतने खराब हो चुके थे कि सेना तक परेशान थी। उस समय मिजोरम में राजनीतिक अस्थिरता भी थी और बाद में चुंगा जैसे नेता वहां की राजनीति का बड़ा चेहरा बने। लेकिन जमीन पर हालात इतने खराब थे कि लोगों को लगने लगा था कि शायद मिजोरम कभी शांत नहीं होगा। और तभी इस कहानी में एंट्री एक ऐसे शख्स की होती है जिसका नाम अजय डोभाल है। अब सोचिए, जहां सेना जाने से डर रही हो, वहां एक आईपीएस ऑफिसर अकेले विद्रोहियों के बीच जाने का फैसला करता है। कोई आम इंसान ऐसा कैसे सोच सकता है? लेकिन अजय डोभाल अलग थे। उन्होंने बंदूक नहीं उठाई, उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल किया। वो विद्रोहियों के बीच गए, उनके साथ बैठे, उनके साथ खाना खाया, घंटों बातें की। धीरे धीरे उनका भरोसा जीतना शुरू किया। बताया जाता है कि अजय डोभाल विद्रोहियों को समझाते थे कि लगातार लड़ाई से सिर्फ खून बहेगा, लेकिन समाधान नहीं निकलेगा। धीरे धीरे कुछ विद्रोही उनके करीब आने लगे। फिर वही हुआ जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कई बड़े विद्रोहियों ने सरेंडर करना शुरू कर दिया। जिन लोगों को पकड़ने के लिए सेना जंगलों में घूम रही थी, वो खुद हथियार डालने लगे। यहीं पहली बार भारत सरकार को एहसास हुआ कि अजय डोभाल सिर्फ ऑफिसर नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के मास्टर हैं। वो गोली चलने से पहले इंसान के दिमाग में घुस जाते थे और शायद यही वजह थी कि बाद में जब मिजोरम में शांति समझौते की बात आगे बढ़ी और मिजोरम पीस एकॉर्ड हुआ, तो धीरे धीरे मिजोरम में शांति लौटने लगी। बाद में वही लाल डेगा जो कभी भारत सरकार के खिलाफ हथियार उठाए हुए थे, मिजोरम के मुख्यमंत्री बने। लेकिन अजय डोभाल की असली कहानी अभी बाकी थी। बताया जाता है कि इसके बाद वो कई साल पाकिस्तान में अंडर कवर रहे। सोचिए जरा, दुश्मन देश, चारों तरफ खतरा, और अगर एक छोटी सी गलती हो जाए तो इंसान जिंदा वापस नहीं लौट सकता। उन्होंने अपनी पहचान पूरी तरह बदल ली थी। नाम बदल लिया, कपड़े बदल लिए, बोलने का तरीका बदल लिया। वो वहां ऐसा रहते थे जैसे वहीं पैदा हुए हों। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने कुछ सेकंड के लिए सब कुछ बदल दिया।
अजीत डोभाल एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठे थे। आसपास कुछ लोग बैठे बातें कर रहे थे। कोई क्रिकेट पर बहस कर रहा था, कोई राजनीति पर। सब बिल्कुल सामान्य सा लग रहा था। अजीत डोभाल भी आराम से बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे, लेकिन तभी उनकी नजर सामने बैठे एक बूढ़े आदमी पर गई। वो आदमी लगातार उन्हें घूर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उनके चेहरे में कुछ ढूंढ रहा हो। पहले अजीत डोभाल ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उठा और आकर बिल्कुल उनके सामने बैठ गया। कुछ सेकंड तक वो बिना कुछ बोले उन्हें देखता रहा। अब सोचिए उस पल को, दुश्मन देश असली पहचान छिपी हुई है और सामने बैठा आदमी शायद शक कर चुका था। फिर उस बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, तुम यहाँ के नहीं हो? बस इतना सुनते ही किसी भी आम इंसान का गला सूख जाए, लेकिन अजीत डोभाल के चेहरे पर डर का एक भी निशान नहीं था। वो बिल्कुल शांत रहे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर उस आदमी ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे कान बता रहे हैं कि तुम मुस्लिम नहीं हो। अब सोचिए उस समय अजीत डोभाल के सामने क्या सिचुएशन रही होगी अगर वहां बैठे लोगों को जरा सा भी यकीन हो जाता कि वो भारतीय एजेंट है। शायद वो कभी वापस भारत नहीं लौटते। दरअसल उस बूढ़े आदमी ने उनके कानों पर ध्यान दिया था। भारत के कई हिस्सों में बचपन में कान छिदवाने की परंपरा होती है, लेकिन पाकिस्तान के उस इलाके में ऐसा आम नहीं था। बस उस छोटी सी चीज ने उस आदमी के दिमाग में शक पैदा कर दिया था। अब यहाँ कोई आम इंसान होता तो घबरा जाता, आवाज कांपने लगती, चेहरे पर डर दिख जाता, लेकिन अजीत डोभाल अलग थे। उन्होंने घबराने के बजाय उसी आदमी से आराम से बात करनी शुरू कर दी, बातचीत को दूसरी दिशा में मोड़ दिया, ऐसा बिहेव किया जैसे उन्हें किसी बात का डर ही ना हो। धीरे धीरे सामने वाले का शक कमजोर पड़ गया और कुछ देर बाद अजीत डोभाल वहां से सुरक्षित निकल गए। सच कहूं, जब आप ये कहानी सुनते हो ना, तो समझ आता है कि इंटेलिजेंस ऑफिसर सिर्फ बंदूक से नहीं लड़ते, उनका सबसे बड़ा हथियार उनका दिमाग होता है। अजीत डोभाल जैसे लोग गोली चलने से पहले ही खेल पलट देते हैं। फिर आया पंजाब का वो दौर जहां आतंकवाद अपने चरम पर था। ऑपरेशन ब्लैक थंडर चल रहा था, हर तरफ डर का साया था, लेकिन अजीत डोभाल फिर सबसे आगे थे। बताया जाता है कि उन्होंने खुद को ISI एजेंट बताकर आतंकवादियों के बीच एंट्री ली। सोचिए जरा, अगर एक भी आदमी को शक हो जाता तो वही मौत तय थी, लेकिन उन्होंने अंदर से सारी जानकारी निकाली और भारत को दी। उनकी इंटेलिजेंस की वजह से ऑपरेशन सफल हुआ। फिर आया साल 2016 का उरी अटैक, जिसमें भारतीय सेना के कई जवान शहीद हुए। पूरा देश गुस्से में था। हर भारतीय के मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या भारत सिर्फ चेतावनी देगा या इस बार कोई बड़ा जवाब देगा? और फिर भारत ने वो किया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 2016 इंडियन लाइन ऑफ कंट्रोल स्ट्राइक यानी सर्जिकल स्ट्राइक। भारतीय सेना ने सीमा पार जाकर आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। कहा जाता है कि इस पूरी प्लानिंग और स्ट्रेटजी में अजीत डोभाल की बहुत बड़ी भूमिका थी। उस रात भारत ने सिर्फ हमला नहीं किया, बल्कि दुनिया को साफ संदेश दिया, भारत अब सिर्फ सहन नहीं करेगा बल्कि जवाब भी देगा और तगड़ा जवाब देगा। अजीत डोभाल मानते हैं कि युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा जाता, दिमाग में भी लड़ा जाता है। शायद यही वजह है कि दुश्मन भी उनके नाम से डरते हैं, और इसी डॉक्ट्रिन को हम डोभाल डॉक्ट्रिन के नाम से जानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये आदमी सामने से कम दिमाग से ज्यादा हमला करता है। कुछ लोग सिर्फ नौकरी करते हैं, लेकिन कुछ लोग इतिहास बदल देते हैं। अजीत डोभाल उन्हीं लोगों में से एक है, न दिखावा न शोर, बस एक शांत दिमाग, खतरनाक स्ट्रेटजी और देश के लिए पूरा जीवन समर्पित। और शायद यही वजह है कि जब भी भारत सुरक्षित महसूस करता है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक ऐसा इंसान काम कर रहा होता है जिसे दुनिया शायद कभी पूरी तरह समझ ही नहीं पाएगी। नाम है अजीत डोभाल, भारत का रियल जेम्स बॉन्ड।